नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जब बात होती है, टाटा ने बहुत नाम कमाया है। कई सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। शुरू होती है टियागो के साथ, टिगोर भी मिलेगी और हमारे साथ खड़ी है नेक्सॉन ईवी। पिछले 2-2.5 सालों में ये गाड़ी रास्ते पे दिखी है, आपने खरीदा है, लेकिन इस 15 से 20 लाख के दायरे में, इस प्राइस ब्रैकेट में अब आ चुकी है महिंद्रा XUV 400। देखिए, इन दोनों गाड़ियों के बारे में अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो आप ब्रोशर देख के बहुत कुछ समझ सकते हैं। डीलरशिप पे जाएंगे तो एक शायद टेस्ट राइड भी आपको मिल जाए, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में ये दोनों गाड़ियों में क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ कमियां आपको दिखाई देंगी दोनों गाड़ियों में, और चलाने में कितना डिफरेंट है एक्सपीरियंस इन दोनों गाड़ियों में, मैं बताने की कोशिश करूंगा ऑन जागरण हाईटेक आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है ज़रूर अंत तक बने रहिए और चैनल को प्लीज़ कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं प्राइसिंग के साथ। दोनों गाड़ियों में आपको लॉन्ग रेंज और स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट मिल जाएगा। स्टार्टिंग कीमत की अगर बात करें, जहाँ पे XUV 400 का जो छोटा बैटरी पैक वाला वेरिएंट आता है, लगभग 375 किलोमीटर क्लेम रेंज वाला, उसकी कीमत शुरू होती है लगभग 16 लाख रुपए एक शोरूम। और वहीं नेक्सॉन ईवी, जिसे प्राइम कहते हैं बेस वेरिएंट, वहाँ पे कीमत शुरू होती है लगभग 14.5 लाख रुपए। मतलब यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस देख सकते हैं, लेकिन रेंज जो है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। और छोटे बैटरी पैक में भी यहाँ पे लगभग 30 किलोवाट आवर का यूज़ किया गया, यहाँ पे 35 किलोवाट आवर का यूज़ किया गया है। इसका परिणाम ये है कि 50 किलोमीटर क्लेम रेंज में डिफरेंस आपको मिल जाएगा। और जो हमारे साथ वेरिएंट्स खड़ी हैं, जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स हमारे साथ खड़ी हैं, यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं। याद दिला दूँ, नेक्सॉन ईवी मैक्स का एक नया हाल ही में डार्क एडिशन भी आया है। लगभग 20-25 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे फीचर्स बहुत ज़्यादा डाल दिए गए हैं। हैरियर और सफारी से लिए गए कुछ फीचर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दोनों प्रॉपर SUV बॉडी टाइप में आती है, मतलब इनका जो पेट्रोल वेरिएंट है उनसे बहुत हद तक मिलता जुलता है इन दोनों का लुक्स, इन दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लुक्स, और प्लेटफॉर्म भी उन्हीं गाड़ियों से लिया गया है। कुछ डिज़ाइन हाइलाइट्स जो मुझे पसंद आ रहे हैं और नापसंद, तो उनकी बातें करें तो यहाँ पे रोड प्रेजेंस के मामले में XUV 400 थोड़ी हावी पड़ती है ऑन नेक्सॉन ईवी मैक्स। इसका जो बेसिक या फंडामेंटल रीज़न है वो है इसके डायमेंशन में। XUV या महिंद्रा की जो ऑफरिंग है, ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट, व्हील बेस हर डायमेंशन में नेक्सॉन ईवी से बड़ी है। इनफैक्ट जो XUV 400 है, ये एक सेगमेंट ऊपर अगर हम Hyundai Kona बोले, उससे भी ये गाड़ी बड़ी है। व्हील बेस में भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा अगेंस्ट नेक्सॉन ईवी। दोनों गाड़ियों में सिमिलर अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। 16 इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में थोड़ी सी आगे दिखाई पड़ती है नेक्सॉन ईवी, लेकिन अगेन वेरी नेक एंड नेक कॉम्पिटिशन। 200 मिलीमीटर के ऊपर का ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों गाड़ियाँ अपने आइस अवतार पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे एक पार्टी ट्रिक जो महिंद्रा ने यूज़ किया है वो है अपने इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ इनकी जो ग्लोबली बिकने वाली सैंगयोंग टिवोली आती है, उसी पे आधारित रखा है। मतलब लेंथ में 4.2 मीटर लंबी है ये गाड़ी। इसके रिज़ल्ट में आपको ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे लगभग 375 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। अगेंस्ट नेक्सॉन में यूज़ दिया गया 350 लीटर का बूट स्पेस। साथ ही साथ अगर पीछे बैक सीट कंफर्ट की बात करें, वहाँ भी XUV 400 थोड़ी आगे दिखाई पड़ती है। अंदर केबिन के अंदर चलेंगे और उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन और कुछ डिज़ाइन हाइलाइट्स जो आपको नज़र में रखना चाहिए वो है, जैसे कि इनके फ्रंट फेस की ओर आएंगे तो लाइट सेटअप दोनों में प्रोजेक्टर बीम का यूज़ किया गया है। टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन दिए गए हैं, लेकिन नीचे की ओर आएंगे तो देखेंगे आप कि नेक्सॉन में आपको फॉग लैंप्स मिलेंगे, वहीं XUV 400 में फॉग लैंप्स नदारत हैं। लुक वाइज आप अपनी चॉइस ज़रूर बनाइए। अपने पेट्रोल काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में इन दोनों इलेक्ट्रिक में थोड़े अलग डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लू का यूज़ करती है, इस एक्वा टील ब्लू का यूज़ करती है टाटा। वहीं यहाँ पे कॉपर फिनिश अंदर बाहर आपको मिल जाएगी महिंद्रा के ऑफरिंग में। तो ये तो थी कुछ डिज़ाइन की बातें, जो मुझे लगता है कि XUV 400 आपको थोड़ी बड़ी लगेगी, बल्की लगेगी और ज़्यादा राउंडेड लगेगी ओवर नेक्सॉन। लेकिन ये कंपैरिजन की अगर बात करें 20 लाख के नीचे, मुझे नहीं लगा था कि हम आमने सामने दो इंडियन मैन्युफैक्चरर की गाड़ी रखेंगे। ना ही इस कंपैरिजन में Hyundai है, Honda है, ना ही मारुति सुजुकी का नाम आपको मिलेगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट
केबिन में ऑब्वियसली नेक्सॉन थोड़ी आगे आपको दिखेगी, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि नेक्सॉन को लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं मार्केट में, तो जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है वो मुझे लगता है XUV से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। XUV 400 का जो व्हील बेस है वो लगभग 100 मिलीमीटर ज़्यादा है नेक्सॉन EV मैक्स से, जिसका आप यहाँ पे रिज़ल्ट देख सकते हैं कि मुझे ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, मैं अपने टांगों को ज़्यादा मूव अराउंड कर सकता हूँ। इसका ये मतलब होता है कि शायद अगर आपके फैमिली में बूढ़े बुजुर्ग हैं तो आपको ज़्यादा स्पेस यहाँ पे मिल सकता है। और 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं XUV 400 में, जबकि नेक्सॉन में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट से काम चलाना पड़ेगा। सीट की जो कुशनिंग है वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा प्लश, ज़्यादा थोड़ी नरम और कम्फी लग रही है XUV 400 में। हालांकि दोनों गाड़ियों में जो एक प्राइमरी डिफरेंस है वो है इनके कलर ऑप्शन में, क्योंकि XUV में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। लेदराइट मटेरियल दोनों में यूज़ किया गया है, लेकिन फिर नेक्सॉन में आपको लाइट कलर के, लाइट थीम के इंटीरियर के साथ गुजारा करना पड़ेगा। दोनों गाड़ियों में आपको एक छोटा सा सनरूफ भी मिल जाएगा। लेकिन बैक सीट की जब बात करते हैं, बैक सीट में आपको डेडिकेटेड AC वेंट्स नहीं दिए गए हैं XUV 400 में, जो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा मिस है। जैसे कि अब गर्मियों में शूट कर रहे हैं, मुझे दिक्कत हो रही है। ये फीचर हालांकि आपको नेक्सॉन EV के साथ मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में पीछे के पैसेंजर्स के लिए USB चार्जर नहीं मिलेगा, ना ही 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। चलिए फ्रंट सीट की ओर चलते हैं, बट उसके बीच आप एक बार नज़र दौड़ा लीजिए दोनों गाड़ियों में क्या कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये फीचर्स का लिस्ट देख के शायद आपको लग रहा होगा कि नेक्सॉन आगे है। बिल्कुल आगे है, एक अच्छे मार्जिन से XUV 400 से आगे है। लेकिन सिर्फ फीचर्स नहीं, जैसे इन फीचर्स को अपॉइंट किया गया है वो भी मुझे लगता है काफ़ी काबिले तारीफ़ है टाटा की गाड़ियों के अंदर। अब देख सकते हैं इस नेक्सॉन EV के अंदर आप देखते हैं जो प्लास्टिक का क्वालिटी यूज़ किया गया है, जिस टाइप के फिनिश मटेरियल पेंट का इस्तेमाल किया गया है, ये काफ़ी कंसिस्टेंट है, प्रीमियम फील देता है। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर मिल जाएंगे, जो नदारत है XUV 400 में। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको ओवरऑल जो इंफोटेनमेंट के साथ एंगेजमेंट दिखेगा वो XUV 400 से बेहतर है। हालांकि मैं इसे मार्केट में बेस्ट इन क्लास तो नहीं कहूँगा, इससे भी अच्छी टच स्क्रीन वाली मॉडल्स वाली गाड़ियाँ आपको इस रेंज में मिल जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक में इन दोनों की कंपैरिजन में मुझे लगता है इंफोटेनमेंट और यूज़र इंटरफेस में टाटा थोड़ी सी आगे है। लेकिन जो XUV 400 का गेम है वो गाड़ी लंबी है, वो गाड़ी नेक्सॉन से चौड़ी है, और वो फील होता है जब आप फ्रंट या बैक पे बैठे हैं। आपको गाड़ी फील होगी कि ज़्यादा थोड़ी खुली हुई फील होगी, थोड़ी ज़्यादा आपको शोल्डर रूम फील होगी। 2 लोग जो बैठे हैं इनमें थोड़ा ज़्यादा गैप आपको महसूस होगा, और साथ ही साथ दोनों में कमांडिंग सीटिंग आपको मिल जाता है। लेकिन XUV 400 मुझे लगता है कि फ्लैट बॉनेट मुझे ज़्यादा अच्छा एक कमांडिंग विजिबिलिटी देता है ड्राइविंग सीट से। चर्चा अगर सेफ्टी की करें तो टाटा महिंद्रा दोनों अच्छे अंक लाती है अगर ग्लोबल क्रैश टेस्ट की जब बात होती है, और इनके पेट्रोल जो काउंटर पार्ट आते हैं आइस वाले, दोनों को 5 सितारे मिले हैं डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। इलेक्ट्रिक में भी सेम बॉडी चैसी का यूज़ किया जाता है, तो आप वैसा ही मान के चलिए कि स्ट्रॉन्ग रोबास्ट कोई भी वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। आप सेफ्टी का ठप्पा अपने गाड़ी पे सीना चौड़ के लगा के चल सकते हैं। लेकिन ऑन पेपर की बात करें तो नेक्सॉन के टॉप में आपको 2 एयरबैग मिलेंगे, वहीं 6 एयरबैग इस्तेमाल कर रही है महिंद्रा अपने टॉप ऑफ द लाइन XUV 400 के साथ। बाकी जितने भी फीचर्स है ESC, ABD, 3-point सीट बेल्ट, ये सब तो आपको मिल ही जाएंगे इन दोनों गाड़ियों के साथ। देखिए स्पेक शीट देख के तो आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन कितना रेंज देती है, किसका परफॉर्मेंस कैसा है। नंबर के बाद जब करते हैं हम, और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के नंबर्स ही आपको देखने को मिलेंगे। 145 PS अगर नेक्सॉन EV देती है तो वहाँ पे 150 PS पावर, मतलब थोड़ा सा ही ऊपर नीचे गेम है। रेंज भी वैसा ही मामला है, दोनों का क्लेम जो है 450 के ऊपर है। लेकिन जो बैटरी पैक यूज़ किया गया ना, उसकी केमिस्ट्री दोनों में हालांकि कम्प्लीटली डिफरेंट है। NMC मतलब निकल मैंगनीज कोबाल्ट केमिस्ट्री वाली बैटरी पैक इस्तेमाल होती है XUV 400 में, वहीं LFP केमिस्ट्री पे आधारित है आपकी टाटा नेक्सॉन EV या फिर EV मैक्स। अब देखिए थोड़ा सेंस ले लीजिए कि NMC केमिस्ट्री हम देखते हैं कि जो बैटरी होती है वो थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है, थोड़ी लो थ्रेशोल्ड होती है जब सेफ्टी की बात करते हैं।
परफॉर्मेंस की ओर ज़्यादा झुकाव होता है। वहीं LFP बैटरी की जब बात करते हैं जो नेक्सॉन में यूज़ होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव होता है आपके रेंज पे, थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी पे, परफॉर्मेंस थोड़ा सा बैक सीट ले लेती है। लेकिन क्योंकि ये दोनों गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, मतलब आप इसे ऑब्वियसली स्पोर्ट्स कार के हिसाब से ट्रीट नहीं करेंगे, तो लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल पर्पसेस दोनों गाड़ियों में क्या कुछ डिफरेंस है। रेंज 450 के अराउंड क्लेम करती है, तो आप रियल लाइफ में 350 से 360 लेके चल सकते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको ड्राइव मोड्स और रीजन के मोड्स मिल जाएंगे। हालांकि रीजनरेशन जो है, ब्रेकिंग रीजनरेशन, वो नेक्सॉन में कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं। वहीं XUV 400 में एक L मोड आता है गियर शिफ्टर में, और उस L मोड के साथ आप सिंगल पेडल ड्राइविंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रिटार्डिंग फोर्स है, ये रीजनरेटिव फोर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, सिटी ट्रैफिक में वो काफ़ी आपके लिए एनर्जी बचाने में काम करेगा। दोनों में ड्राइव मोड्स एक से ज़्यादा दिए गए हैं, और जो बेसिक इको मोड है दोनों गाड़ियों में, इको कहता है टाटा और फन कहता है महिंद्रा, दोनों में आपको सिटी लाइफ में आराम से 70 से 80 की स्पीड पे चला के एक अच्छा रेंज 350 का निकाल सकते हैं। अब अगर ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करें तो स्टीयरिंग के साथ शुरू करते हैं। स्टीयरिंग की बात जब होती है तो टाटा का जो स्टीयरिंग है ये थोड़ा सा हैवी है, तो मुझे लगता है अगर बहुत लंबा चलाते हैं तो महिंद्रा आपको थोड़ी हल्की लगेगी, थोड़ी रिलैक्सिंग लगेगी। बट वहीं स्टीयरिंग की जब फीडबैक की बात करते हैं, स्पेशली मोड़ पे जब थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे घुमाएं, या फिर बॉडी रोल की जब बात करते हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छे से काउंटर करती है नेक्सॉन EV ओवर महिंद्रा XUV 400। लेकिन महिंद्रा XUV 400 कहाँ शाइन करती है? जब हम हाईवे स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जब स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी की बात करते हैं, डायनामिक्स की बात करते हैं, वहाँ पे रोड से पकड़ के चलती है, रोड से चिपक के चलती है आपकी XUV 400। लेकिन दोनों गाड़ियों की ओवरऑल जो क्वालिटी है, डायनामिक्स है, ये मोटा मोटा बहुत हद तक सिमिलर है। क्योंकि थोड़ा टाइट व्हील बेस है नेक्सॉन में, क्योंकि इसका जो ओवरऑल विजिबिलिटी है ये थोड़ा सा टाइट है, तो मुझे लगता है सिटी में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो नेक्सॉन को काट के मोड़ के निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। वहीं अगर आप वो नया जो एडिशन आया है डार्क मैक्स कुछ, जो टॉप ऑफ द लाइन नेक्सॉन का आता है, वहाँ पे जो रिवर्स कैमरा देखेंगे वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। दोनों गाड़ियों में जो टर्निंग सर्कल दिया गया है, ये ऑलमोस्ट टर्निंग रेडियस दिया गया है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का दिया गया है। लगभग 5 मीटर का टर्निंग रेडियस आपको दोनों गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। ऑल डिस्क ब्रेक दोनों गाड़ियों में दिया गया है, तो ब्रेकिंग की जो पावर है मुझे लगता है दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। 19-20 का मामला होगा। वहीं अगर ऑन पेपर मोटर की परफॉर्मेंस की बात करें तो शायद अगर स्पोर्ट्स मोड दोनों में लगा दिया जाए तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो ऑफ द लाइन एक्सेलरेशन होता है वो महिंद्रा XUV 400 में ज़्यादा है। लेकिन रियल लाइफ में 0 से 100 की रफ्तार 8.5 सेकंड में पकड़े या 8.8 सेकंड में पकड़े, मुझे नहीं पता कितना डिफरेंस आपको ये रियल लाइफ में करेगा। लेकिन ये एक ऑन पेपर स्टेटिस्टिक्स है जहाँ पे महिंद्रा की स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी थोड़ी बेहतर लगती है। वहीं जब कोई आप ट्विस्टी पे चलाते हैं, थोड़े कर्व पे चलाते हैं, थोड़े पहाड़ी रास्तों पे चलाते हैं, घाट सेक्शन में चलाते हैं, तो आपको नेक्सॉन की पकड़ थोड़ी बेहतर लगेगी। मोटा मोटा सार ये है कि जब सिटी में चलाते हैं या फिर थोड़े ट्विस्टेड रोड्स पे चलाते हैं तो नेक्सॉन इज़ अ बेटर प्रोडक्ट। वहीं हाईवे की जब बात करते हैं, रोड से चिपक के पकड़ के लंबी दूरी कवर करने की बात होती है, वहाँ पे मुझे लगता है XUV 400 थोड़ी सी बेहतर है। और एक मुद्दा विजिबिलिटी की जब बात करते हैं, दोनों गाड़ियाँ आपको कमांडिंग पोजीशन का अनुभव करवाएगी। लेकिन यहाँ पे जो नेक्सॉन का A पिलर दिया गया है ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही चौड़ा लगता है, थोड़ा ज़्यादा ही फैला हुआ है, और इसके चक्कर में जो मेरी साइड के व्यू है ना, ये थोड़ी सी मुझे लगता है और थोड़ी बेहतर हो सकती थी, स्पेशली XUV से कंपेयर करें तो यहाँ पे ये A पिलर थोड़ा ज़्यादा आपके लाइन ऑफ विजन में आता है। आपको एक साइलेंट केबिन मिलेगा, आप सस्टेनेबिलिटी की ओर एक बहुत बड़ा कदम ले रहे हैं, और ओवरऑल आपके पॉकेट में बचत होगी, क्योंकि दोनों गाड़ियों का अगर रनिंग कॉस्ट देखें तो लगभग होम चार्ज करते हैं AC वॉल बॉक्स चार्जर के साथ लगभग 8 से 10 घंटे में जो फुल चार्ज होती है, तो आप लगभग 80 पैसे से 1 रुपये खर्च करके 1 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। स्टोरी के अंतिम अध्याय में पहुंच गए हैं जहां पे आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी हो सकती है इन दोनों में बेहतर विकल्प। अब इसे तोड़ के समझाने की कोशिश करते हैं। लुक्स वाइज मुझे ज़्यादा डोमिनेटिंग लगी XUV 400। फीचर्स के हिसाब से मुझे लगता है कि नेक्सॉन EV काफ़ी आगे है।
वहीं स्पेस के मुताबिक XUV 400 थोड़ी बड़ी गाड़ी होने की वजह से ज़्यादा स्पेस मिलता है, चाहे बैक सीट की बात करें या फिर बूट स्पेस की। वहीं सिटी में जब गाड़ी चलाते हैं तो मुझे लगता है नेक्सॉन मुझे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लग रही है। वहीं हाईवे स्टेबिलिटी या फिर हाईवे डायनामिक्स की जब बात करते हैं तब महिंद्रा XUV 400 ज़्यादा शाइन करती है। लॉन्ग रेंज वेरिएंट लेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको रियल लाइफ रेंज देखने को मिलेगा। 350 से 360 आराम से दोनों गाड़ियाँ क्लॉक कर सकती है। यहाँ पे दो गाड़ियों में से बेहतर कौन है बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस मार्केट में अगर देखें 20 लाख के नीचे ना ही मारुति सुजुकी, ना Hyundai, ना किया, ना ही होंडा जैसी बड़ी दिग्गज प्लेयर्स ऑफरिंग आपके लिए पेश कर पाई है। आपके लिए अगर कुछ है तो वो दो बड़ी भारतीय निर्माता की ओर से दो सॉलिड प्रोडक्ट्स। स्टिल कंपैरिजन के तौर पे मुझे लगता है नेक्सॉन, क्योंकि इसने थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताया है मार्केट में, थोड़ा ज़्यादा कस्टमर्स को समझा है, परखा है ओवरऑल सिचुएशन को, उस हिसाब से मुझे लगता है कि कंपनी ने टाइम टू टाइम अपडेट किया है गाड़ी को। शायद 1 साल बाद महिंद्रा भी ऐसा ही मोमेंटम गेन कर जाए XUV 400 के साथ, अप टू डेट हो जाए प्रोडक्ट। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू चैम्पियन प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एट दिस पॉइंट इन टाइम। ऑब्वियसली नेक्सॉन EV ओवरऑल फीचर्स और वो अपील फैक्टर के मुताबिक थोड़ी सी आगे है, बट अगेन टू वेरी गुड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट अंडर 20 लाख अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी की तलाश में हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या आप या आपके सर्कल में कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर joining and watching this video.